Good morning SVPNs. I hope student you all are fit and fine. As you know, I am Sonia Chawla, your social science teacher. Dear students, today we will start our next topic, and our next topic from the book Civics, and the name of the chapter is Diversity and Discrimination. This is your chapter number 2 from Civics book. In previous chapter you learned about diversity. What is diversity? Diversity क्या है? Diversity means कि आप लोगों के बीच में differences करते हैं. Okay? And what is the meaning of discrimination? Discrimination means भेदभाव. अब ये भेदभाव कैसे किया जाता है? How we create discrimination. People create discrimination among boys and girls, like boys is superior but girls is not superior. Girls को इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी boys को दी जाती है. These are the some small examples of discrimination. In this chapter we will learn about differences, prejudice, creating stereotype, inequality and discrimination. Now, firstly we clear about difference. What is difference? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि डिफरेंस क्या होता है. डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. इसमें क्या किया जाता है, गर्ल्स को पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं भेजा जाता था पहले, बट अब लाइफ इज़ चेंज्ड. अब गर्ल्स को भी उतनी ही अहमियत मिलती है जितनी बॉयज़ को मिलती है. बॉयज़ को भी स्कूल में पहले भेजा जाता था बट गर्ल्स को नहीं भेजा जाता था. और प्रेजुडाइज क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजुडाइज? मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली. किसी भी पीपल को नेगेटिव थॉट्स उसके बारे में बनाना, दैट इज़ प्रेजुडाइज. जैसे कि हमारे यहाँ हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, बिलोंग्स टू डिफरेंट लैंग्वेज, बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन, बिलोंग्स टू डिफरेंट कास्ट. ओके, तो हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो 1600 लैंग्वेजेस हैं, 100 डांस फॉर्म्स हैं. दे आर वेरी डिफरेंस, यानी ये सभी से अलग बनाते हैं हमें. ओके, अब ये जो क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप है, ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक है. इसमें हम क्या देखेंगे? व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू अ वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप. हम लोगों के बारे में एक फिक्स इमेज बना लेते हैं कि ये पीपल ऐसे हैं और ये ऐसे ही काम करेंगे. अब इसमें हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, फिक्स स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि गर्ल्स जो हैं वो रोती रहती हैं और बॉयज़ नहीं रोते हैं. दैट इज़ फिक्स इमेज. और बॉयज़ रोते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं कि बॉयज़ इज़ स्ट्रोंग, बॉयज़ स्ट्रोंग होते हैं इसलिए उन्हें रोना नहीं चाहिए. देखो गंदा लगता है बॉयज़ रोते हैं तो, बट हम गर्ल्स को रोने देते हैं. उसको हम चुप कराने के लिए नहीं बोलते, उसको हम ये नहीं बोलते कि गर्ल्स रोती हैं. हम शुरू से उसके लिए फिक्स्ड इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में. ये सारी इमेजेस हमारे अंदर क्या एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करती है. एंड स्टीरियोटाइप मीन्स धारणाएं. हम धारणाएं बना लेते हैं लोगों के बारे में कि ये लोग, ये गर्ल्स ऐसे हैं, बॉयज़ ऐसे हैं. ओके स्टूडेंट, इन नेक्स्ट टॉपिक इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी? असमानता. एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव. बहुत सारी असमानताओं के एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपने सुना होगा कि डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर जो है वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और उनके साथ उन्होंने इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जब वो स्कूल लाइफ में थे। उन्हें अलग सीट दी जाती थी, उन्हें बेंचेस नहीं दिए जाते थे, उन्हें बैठने के लिए मैट नहीं दिए जाते थे, उन्हें रूम के बाहर बिठा दिया जाता था कि आप यहाँ से बैठ के पढ़ाई करेंगे बिकॉज ड्यू टू देयर लोअर कास्ट। ओके, तो दिस इज़ द बिग एग्जाम्पल। और आगे जाके वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की, हमारा संविधान बनाया और उसी संविधान में सभी लोगों को समान अधिकार दिए, राइट्स दिए। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम आवर बुक। ओके स्टूडेंट, नाउ ओपन योर बुक and let's start our chapter from the book. Our chapter name is discrimination, diversity and discrimination. First topic is difference and prejudice, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। There are many things that make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, wear, the game we play, and the things we celebrate. All of these influenced both by the geographical and history of a place where we live. अब ये क्या बता रहे हैं आपको कि there are many जो peoples हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। How we live, वो कैसे रहते हैं। लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कैसे कैसे लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंस लैंग्वेज बोलते हैं। और what we eat, वो क्या खाते हैं। what we wear, वे क्या पहनते हैं। द गेम्स वी प्ले, हम कौन से गेम्स खेलते हैं और कौन से त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है जियोग्राफिकल फैक्टर्स और हिस्टोरिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं जहाँ हम रहते हैं, वेयर वी लिव। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये कह रहे हैं कि डाइवर्स दिखेगा आपको इंडिया। इंडिया में डाइवर्स, कैसे डाइवर्स हो रहा है इंडिया। डाइवर्स हो रहा है बहुत सारी स्टेटमेंट्स की वजह से। अब वो स्टेटमेंट क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1600 लैंग्वेजेस हैं, 100 डांस फॉर्म्स हैं, 8 मेजर रिलीजन है हमारे इंडिया में। तो वही है आगे, देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिसाइज्ड in India. We have more than 600 languages that all peoples are mother tongues and there are more than 100 dance forms. बहुत सारे रिलीजन है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जोराष्ट्रिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म। दीज आर द रिलीजन, धर्म। और बहुत सारी, भारत में इतने सारे धर्मों के लोग रहते हैं, इसीलिए तो इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। इंडिया एक सेकुलर कंट्री भी है। इंडिया में हर धर्म के लोग को मान्यता दी जाती है, बट ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मान्यता नहीं दी जाती लोगों को, जैसे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में सिर्फ इस्लाम फॉलो किया जाता है। ओके, बट इंडिया ऐसा अकेला एक ऐसी कंट्री है जिसमें दिस इज़ अ सेकुलर कंट्री। ओके, वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज। यहाँ पर 1600 से अधिक लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लोगों की मदर टंग्स हैं, एंड 100 डांस फॉर्म्स हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। हम इन सारी चीज़ों से डाइवर्सिटी को तो देख सकते हैं, बट हम सिक्योर किसके साथ फील करते हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो हमारे जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे जैसा भोजन खाते हैं, हम उन लोगों के साथ सिक्योर फील करते हैं, हमारी जैसी ड्रेसिंग सेंस है जिनकी। ओके, इसलिए हम फ्रेंड्स बनाते हैं क्लास में जब हम दोस्त बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने जैसे फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं जिनकी आदतें हमारे जैसी हों। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम्पल डाइवर्सिटी को शो कर रहे हैं। सम टाइम व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंजर एंड अनफेमिलियर। कई बार हम
कई लोगों से मिलते हैं और वो हमें स्ट्रेंज लगते हैं, अजनबी से लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि हम उनके साथ मिले जुले नहीं हैं, उनके साथ बात नहीं की है। जब हम धीरे धीरे उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उनके साथ फैमिलियर हो जाते हैं। एट टाइम वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। हम उनके फैमिलियर अनफैमिलियर होने का या स्ट्रेंज होने का कुछ रीज़न नहीं बता पाते। क्यों? पीपल ऑल्सो फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक देम। लोग दूसरों के बारे में एक नया ओपिनियन बना लेते हैं कि ये लोग हमारे जैसे नहीं हैं, तो इनके बारे में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं उनके माइंड में। नेक्स्ट पेज नंबर 14। बिलो आर सम स्टेटमेंट्स ऑन पीपल लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब यहाँ पे कुछ रूरल और अर्बन एरियाज़ यानी शहरी लोग और ग्रामीण लोगों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। इसमें क्या बताया गया है कि जो रूरल लोग हैं, रूरल पीपल के बारे में बताया गया। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। जो 50% से ज़्यादा लोग विलेज में रहते हैं। विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ। विलेजर्स जो हैं अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते। दे फुल ऑफ सुपरस्टिशंस, और वो अंधविश्वासों से भरे हैं। बट दिस इज़ नॉट राइट। अगर विलेजेस में जाएं और विलेजेस के लोगों से हम ये सारी चीज़ें पूछें तो वो क्या बताएंगे? वो उनकी जो है शहरी लोगों के लिए अलग धारणाएं होंगी। तो ये सारी क्या है? दीज आर द स्टीरियोटाइप्स and negative thoughts also. People in villages as backward and do not like to use modern agricultural technology. अब जो लोग villages में रहते हैं वो नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, या उन्हें आता नहीं है, या वो प्रयोग करना नहीं चाहते, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो वेरी फास्ट, बहुत फास्ट है। अब क्या बताया कि इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड। अब कह रहे हैं कि जब हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन का टाइम होता है तब 12 से 14 घंटे तक जो लोग हैं वो फील्ड में बिताते हैं। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटी इन सर्च ऑफ वर्क। कई बार विलेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं? विलेजेस को छोड़कर सिटीज़ में जाते हैं। क्यों जाते हैं? ड्यू टू देयर वर्क या सर्च ऑफ वर्क। ओके। अर्बन पीपल क्या करते हैं? दे आर वेरी लेजी। लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी। कह रहे हैं कि लाइफ जो है सिटी में बहुत ईजी है। पीपल जो है वहाँ पे लेजी है। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटल टाइम विद ईच अदर। दिस इज़ राइट पॉइंट कि गांव में सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, बट शहरों में क्या है? किसी के पास टाइम नहीं है। कोई किसी टाइम आ रहा है जॉब से, कोई किसी टाइम जॉब से आ रहा है, सब अपने अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं। दे नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर। पीपल इन सिटी ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल। सिटीज़ के लोग सिर्फ पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते। लिविंग इन सिटी इज़ एक्सपेंसिव। अब शहरों में रहना बहुत एक्सपेंसिव है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज़ स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। अब क्या है? सिटीज़ में रहना भी एक्सपेंसिव है और वहाँ पर एक लार्ज पार्ट जो है अर्निंग का, यानी बहुत सारा टाइम जो है वो अर्निंग पे स्पेंड करते हैं, या ट्रांसपोर्ट आने जाने में, नौकरी करने में इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं। अब कह रहे हैं सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, एंड वो ट्रस्टेड नहीं होते, मतलब उन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। दे आर कनिंग, वो कनिंग और करप्ट होते हैं। ठीक है। अब ये सारी स्टेटमेंट आपको क्या प्रूव करती हैं? कि लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, लोगों के बीच में प्रेजुडाइज है, कि हम उनके बारे में एक नेगेटिव जजमेंट कर लेते हैं। ये सारी एक नेगेटिव जजमेंट्स है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। आज विलेजर्स भी बहुत चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior। अब prejudice का मीनिंग अभी हमने डिस्कस किया था कि उसका क्या मीनिंग है? नेगेटिवली, लोगों के बारे में नेगेटिव जजमेंट बनाना।
When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. अब क्या है कि when we think only one particular way, हम किसी एक बेस्ट वे के बारे में यानी कि एक अच्छे से मेथड के बारे में सोचते हैं, तो राइट वे क्या है? दूसरों को रिस्पेक्ट देना। दूसरों को अगर हम रिस्पेक्ट देंगे तो वो हमें रिस्पेक्ट देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, अगर हम ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश तो बेस्ट लैंग्वेज है, तो हमें बाकी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगेंगी, हमें वही लोग अच्छे लगेंगे जो इंग्लिश बोलेंगे, बाकी लोगों को हम अहमियत नहीं देंगे। क्यों? एज अ रिज़ल्ट अब इसका परिणाम क्या होगा? अब हम नेगेटिव जजमेंट बना लेंगे। वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली, हम दूसरी लैंग्वेज को नेगेटिवली लेंगे। एज अ रिज़ल्ट इसका परिणाम हुआ वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो दूसरी भाषाएं बोलते हैं, इंग्लिश के अलावा जो अलग भाषाएं बोलते हैं हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू थिंक द पीपल। लोगों के बारे में ऐसी थिंकिंग बनाना, ऐसी नेगेटिव थॉट्स बनाना, दिस इज़ नॉट राइट। हमें प्रेजुडाइज नहीं होना है, हमें लोगों के बारे में फ्री माइंडेड रहना है, यानी कि अच्छी सोच पैदा करनी है अपने माइंड में। वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ों से अपने नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में बना लेते हैं। पीपल्स रिलीजियस बिलीव, उनके धार्मिक विश्वासों को लेकर, कलर्स ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन के कलर को लेकर, जैसे ब्लैक एंड वाइट के बीच में साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, तो वहाँ पर जो है काले और गोरे लोगों को अलग अलग उनके बस स्टॉप थे, उन्हें जहाँ गोरे लोग बैठे हैं वहाँ काले लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी, और जिस टैप से गोरे लोग पानी पीते हैं उस टैप से काले लोग पानी नहीं पी सकते थे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट पीपल, दैट कलर्स को लेकर भेदभाव। ठीक है, अब ये कह रहे हैं द एसेंट दे स्पीक, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं, क्लोथ दे वियर, ये सब जो है इन्हीं थिंग्स को लेकर हम दूसरे के प्रति प्रेजुडाइज होते हैं। ऑफन आवर प्रेजुडाइज अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रोंग, और धीरे धीरे ये स्ट्रोंग होता जाता है, दैट वी डोंट वॉन्ट टू फॉर्म फ्रेंडशिप्स विद देम, और हम उन लोगों के प्रति, उन लोगों से फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहते। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वे दैट हर्ट देम, और वो कई बार हमें ये सारी चीज़ें चोट पहुंचाती है। अगर कोई हमारे लिए नेगेटिव थॉट बना ले, नेगेटिव थिंकिंग बना ले, तो हमें क्या होगा, हम उसके लिए अब हमें उसकी बातों से या हमें उसकी लैंग्वेज से चोट पहुंचेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 15, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। अब ये स्टीरियोटाइप अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप में हम लोगों के प्रति एक फिक्स इमेज बना लेते हैं कि जब हम किसी भी पर्सन के प्रति, जैसे मैंने अभी गर्ल्स और बॉयज़ का एग्जांपल दिया था कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए पैदा होते ही हमारे माइंड में कुछ ना कुछ फिक्स्ड इमेज है और वो कभी चेंज नहीं हो सकती। अब वो चीज़ें क्या हैं, लेट्स सी इन द बुक। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर्स एंड जेंडर डिफरेंसेस, सब फैमिलियर है इस चीज़ से कि जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, लड़का और लड़की को लेके भेदभाव होते हैं। व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ बॉय और अ गर्ल, क्या मतलब है इसका, क्या मीनिंग है। मैनी ऑफ यू वुड से, कई बार आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, वी आर बोर्न एज बॉय एंड गर्ल, इट इज़ अ गिवन, व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। अब यहाँ नीचे एक कुछ स्टेटमेंट दी है, आप सब बच्चे इन स्टेटमेंट्स को, जो स्टेटमेंट आपको अच्छी लगती है वो बॉयज़ के सेक्शन में, और जो स्टेटमेंट आपको गर्ल्स के सेक्शन में डालनी है वो गर्ल्स के सेक्शन में डालेंगे। एंड in our Zoom class we will discuss about this topic. Okay student, and our next topic, if we take that statement they don't cry, you will see that this is a quality
इट एट अ जर्नली एसोसिएटेड विद बॉय एंड मैन। एक मैन और बॉय, हम उनके प्रति एक धारणा बनाते हैं, एक स्टेटमेंट कि डोंट क्राई, कि आपको रोना नहीं है, ठीक है। तो एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉय फॉल, जब भी कोई छोटा बच्चा, बेबी जो बॉय है, वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, हर्ट देमसेल्फ, अपने आप को चोट पहुंचा देता है, तो देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई। अब तब उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसे समझाते हैं कि डोंट क्राई, यू आर अ बॉय, आप एक लड़के हो, आप रो नहीं सकते। बॉयज़ आर ब्रेव, बॉयज़ ब्रेव होते हैं, दे डोंट क्राई, वो नहीं रो सकते। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसके माइंड में ये थिंकिंग, ये थॉट्स बैठ जाते हैं कि बॉयज़ डोंट क्राई, बॉयज़ रोते नहीं हैं। दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। और इसलिए अगर कभी कभी उनका अंदर, यानी कभी उनका रोने का भी मन होता है ना, तब भी वो अपने आप को रोक लेते हैं। और इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट अटैक प्रॉब्लम बॉयज़ में आती है, जेंट्स में आती है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स जो है वो चिल्ला के, रो के अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर कर लेती है, बट बॉयज़ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते और वो अंदर अंदर सारी फीलिंग्स को रखते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि हमने उन्हें शुरू से ये सिखा दिया ना कि बॉयज़ डोंट क्राई। जब हमने ये सिखा दिया तो बॉयज़ रोएंगे तो नहीं, बट वो रो के किसी को दिखा भी नहीं सकते। वो सोचेंगे कि अरे बॉयज़ तो ब्रेव होते हैं, बॉयज़ तो रोते नहीं हैं। तो इसकी वजह से बहुत घटनाएं भी हो रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो ये सोचते हैं कि दिस इज़ द साइन ऑफ वीकनेस, ये वीकनेस का साइन है अगर हम रोएंगे तो। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम वांट टू क्राई, कई बार दोनों जो है रोने का मतलब रोना चाहते हैं, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री, जब वो गुस्सा होते हैं, और इन पेन, जब वो दर्द में होते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17। दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न और टीच देम सेल्फ नॉट टू क्राई। और वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो अपने आप को इस पाठ में, यानी अपने आप को एक पाठ पढ़ा लेते हैं कि हमें रोना नहीं है। इफ़ अ ग्रुप बॉयज़ क्राइज, अगर कोई बॉयज़ के ग्रुप में रो रहा है, देन ही फील्स दैट अदर्स विल आइदर टीज, तो दूसरे बॉयज़ जो हैं उसे चिढ़ाएंगे, एंड हिम और लाफ एट हिम, और उस पर हंसेंगे। सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर, तो वो अपने आप को दूसरों के सामने रोने का जो वो रोना चाहता है वो रोक लेगा। क्यों रोक लेगा? क्योंकि हमने एक धारणा बना ली है, एक स्टीरियोटाइप फिक्स किया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन है, दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। ये बॉयज़ के बारे में हम रीड कर रहे थे कि बॉयज़ के थिंकिंग्स ऐसी हैं और गर्ल्स कैसी हैं। दीज आर द स्टेटमेंट वी हियर कॉन्स्टेंटली, ये हम लगातार ये स्टेटमेंट सुनते हैं, एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, और हम बिना सोचे समझे इन्हें एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, और हमें लगता है कि सभी इसी बिहेवियर को एक्सेप्ट करें और इसी की तरह, इसी के अकॉर्डिंग बिहेव करें। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। अब हमें और हमारे माइंड में सभी सोसाइटीज़ ने, यानी हमारे समाज ने एक इमेज फिक्स कर दी है, ये इमेज हटा नहीं सकते हम। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, When we fix people into one image, जब हम लोगों को एक इमेज में फिक्स कर लेते हैं अपने माइंड में, we create a stereotype, इसे हम stereotype बोलते हैं। When people say that those who belongs to a particular country, religion, sex, race or economic background are stink, lazy, criminal, dumb, they are using stereotype।
हम लोगों के प्रति ये बोलने लगते हैं, क्या बोलने लगते हैं कि दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्री, दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, दे आर हिज धर्म अलग है, उनका जाति अलग है, तो हम उनके लिए एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, एक धारणाएं बना लेते हैं। बट जैसे अभी हमने पढ़ा कि गांव के लोग, शहरों के लोग लेज़ी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, बट दीज आर नॉट राइट थिंग। ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें किसी के लिए किसी भी तरह का स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो गांव के लोगों को या शहरों के लोगों को लेकर है, बॉयज़ या गर्ल्स को लेकर है। हमें एक फिक्स्ड इमेज नहीं बनानी है किसी के माइंड में। ओके, नेक्स्ट इज देयर आर स्टिंग and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, मेल और फीमेल, हर तरह के लोग हैं हर कंट्री में, गरीब अमीर, मेल फीमेल, दूसरे रिलीजन्स को बिलोंग करने वाले सभी तरह के लोग हैं। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक that everyone will be the same। तो सभी लोग क्या हैं, सेम नहीं होते, एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें उनके बारे में स्टीरियोटाइप नहीं बनाना है। स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। हमें स्टीरियोटाइप को स्टॉप करना है और सभी के लिए एक इंडिविजुअल यूनिक आइडेंटिटी बनानी है। Her own special qualities and skill that are different from other, they fit large number of people into one pattern or type. Stereotype affect all of us. They prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at। अब ये क्या है कि स्टीरियोटाइप जो है वो हमें क्या सिखा रहा है कि हमें एक सभी लोगों के प्रति यूनिक आइडेंटिटी बनानी है, किसी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के बारे में फिक्स इमेज नहीं बनानी है। और अब ये स्टीरियोटाइप्स जो हमने लोगों के प्रति फिक्स किया हुआ है, हमें अपने माइंड को फ्री माइंडेड करना है और स्टीरियोटाइप्स को स्टॉप करना है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। स्टूडेंट्स, रीड द चैप्टर and on page number 15 there is one activity you will fill by yourself. Okay student, bye bye.